दोस्तों, भारत अफगानिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन देखकर तो संगीत सचमुच रोंगटे खड़े हो गए यार। मतलब पहले अफगानिस्तान को ऋषभ पंत ने बचाया, फिर मोहम्मद सिराज ने अपनी बैटिंग से अफगानिस्तान के रोंगटे खड़े कर दिए, और फिर जो चमत्कार मानव सूतर ने किया है ना, वो देखकर अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो गए ना, मेरा नाम बदल देना। अब दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे दिन का पूरा मैच का रोमांच आपको अंत तक बताएंगे। दरअसल हुआ यह था कि भाई लोग, आज का दिन याद रखना, 7 जून 2026, मुल्लनपुर का स्टेडियम, जहां अफगानिस्तान ने सोचा था कि इंडिया को घर में ही ढंस देंगे। लेकिन हुआ क्या? इंडिया ने उनकी ऐसी की तैसी की कि अब उनकी हालत देखकर अफसोस हो रहा है। 564 रन, जी हां, 500। और अफगानिस्तान, अभी तो उनकी इनिंग्स शुरू हुई थी और 2 विकेट ऑलरेडी गायब। क्या ये मैच डे 3 तक जाएगा या फिर अफगानिस्तान का बुरा हाल होने वाला है? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर ओवर में एक नया ट्विस्ट है। अब देखो, कल का सीन तो आप सभी को याद ही होगा। इंडिया ने टॉस जीता था, बैटिंग ली थी, और अफगानिस्तान के बॉलर्स ने सोचा था आज तो इनको ढंस देंगे। लेकिन केएल राहुल ने 100 मारा, शुभमन गिल ने सेंचुरी ठोकी, और ऋषभ पंत ने ऐसे मारा कि बॉल हवा में ही गायब हो गई। डे 1 एंड हुआ। 308 रन थे। 3 विकेट पर भारत की टीम खेल रही थी और सब सोच रहे थे यार, इंडिया 500 क्रॉस करेगा या नहीं। लेकिन क्या हुआ आज? 500 नहीं भाई, 564। लेकिन कैसे, वो मैं बताता हूं आपको। दरअसल सुबह सुबह शुभमन गिल 103 पर थे और अफगानिस्तान के बॉलर्स उनकी गंदी वाली बैंड बजा रहे थे। लेकिन गिल, अरे ये तो कैप्टन कुल निकला। 117 बॉल, 15 चौके, 126 रन। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब लग रहा था कि 200 भी हो जाएगा, लेकिन मोहम्मद सलीम ने ऐसा बॉल डाला, गिल ने एज दिया और विकेट कीपर जजाई ने कैच पकड़ा। 416 पर 4th विकेट भारत का गिरा और अफगानिस्तान को थोड़ी सी उम्मीद मिली। लेकिन वो उम्मीद कितनी देर टिकी? बस 2 मिनट, क्योंकि फिर आया ऋषभ पंत का पंत एयर मोड। जी हां, पंत ने आते ही आग लगा दी। 121 बॉल, 3-6 चौके, लेकिन एक बॉल पे वो भी आउट हो गए। हजमतुल्ला शाहदी ने बॉलिंग की। पंत ने डांस करके शॉट मारना चाहा, बॉल हवा में गई और अजमतुल्ला उमरजाई ने बाउंड्री के पास कैच पकड़ लिया। 426 पर 6 विकेट भारत का हो चुका था। इंडिया 500 क्रॉस कर पाएगा। सबकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। लेकिन यहां से शुरू हुआ असली मजा। दरअसल दोस्तों, फिर हुआ यह कि वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही समझाया कि टेस्ट मैच में सिर्फ टॉप ऑर्डर ही नहीं खेलता, बल्कि निचला ऑर्डर भी खेल जाता है। 62 रन, 68 बॉल, 5 चौके और मानव सूत्र। अरे डेब्यूटेंट है भाई, लेकिन 28 रन में 2। लेकिन मोहम्मद सलीम ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। 110 पर 7वां विकेट भारत का गिरा और अब इंडिया 550 क्रॉस करेगा। सिराज ने आते ही 22 रन बना दिए 12 बॉलों में। 4 चौके और 1 लगाया उन्होंने। 183 का स्ट्राइक रेट भी था मोहम्मद सिराज का, और सलीम ने उनका भी स्टंप उड़ा दिया। लेकिन 580 रन तब तक बन चुके थे और 8 विकेट भारत के गिर चुके थे। अब क्या हुआ आगे? दरअसल टीम इंडिया ने फिर पारी को डिक्लेयर कर दिया। 127 ओवर टोटल मिलाकर खेले। लेकिन सोचो, अगर इंडिया 600 करता और अफगानिस्तान के बॉलर्स और कितनी गंदागिनी झेलते। मोहम्मद सलीम ने 6 विकेट लिए, 140 रन दिए, लेकिन 6 विकेट मानना पड़ेगा उनको। उसने आज अपनी पहली 5 विकेट फॉल ली टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन क्या यह इनफ है? 564 रन का टारगेट, अफगानिस्तान के पास 4 दिन बचे हैं। लेकिन क्या उनके पास इतना दम है? यह तो डे 2 का एंड ही होने पर पता चलता। अब दोस्तों, अफगानिस्तान की बैटिंग शुरू हुई। अब्दुल मलिक और सदीकुल्ला अतल पारी की शुरुआत करने के लिए आए, लेकिन मानव सूत्र ने अपनी 4th बॉल पर ही विकेट लिया। डेब्यूटेंट टेस्ट क्रिकेट 4th बॉल, मलिक 16 रन पर आउट हो गए। 28 रन पर 1 विकेट अफगानिस्तान का गिर गया। इसके बाद टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने सदी उला अतल को भी ऐसा बॉल डाला कि स्टंप ही उड़ गया उनका। 40 पर 2 विकेट अफगानिस्तान के गिर चुके थे। अब रहमान उल्ला गुरवाज और रहमत शाह क्रीज पर थे, लेकिन 62 रन इन्होंने बनाए हैं। लेकिन यहां पर टीम का स्कोर 62 रन तक ही पहुंच पाता है। तभी रहमान उल्ला गुरवाज के रूप में तीसरा बड़ा झटका अफगानिस्तान की टीम को लगा, और यह विकेट भी मानव सूत्र के नाम रहा, जिसके चलते इस मुकाबले में मानव सूत्र ने कहर ढाया, पहले बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में। अब दोस्तों, टीम इंडिया बहुत मजबूत स्थिति में चल रही है और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही है कि अफगानिस्तान की टीम कमबैक कर भी पाएगी या फिर नहीं। हालांकि